बहुत बहुत मुबारक हो सलमान, आपने जिस तरह से आज बॉलिंग की। बस ये जानना चाहता हूँ कि आप एक सॉर्ट ऑफ सेकंड लेवल पे भी बॉलर हैं, क्योंकि शाहीन भी टीम में है, हसन अली भी हमने देखा एशिया कप में थे। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि आप रेडी रहें जब भी आपको कॉल अप आए और आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे सकें, क्योंकि आपने बांग्लादेश में भी काफ़ी कमाल परफॉर्मेंसेस दिखाई थी। ओबियसली जब आप टीम में होते हैं तो 4-5 बॉलर्स तो स्क्वाड में होते ही हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो कोच और कैप्टन समझते हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑन द गिवन डे हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लेइंग 11 बनती है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फ्रंट लाइन हैं या आप किसी को रिप्लेस कर रहे हैं, आपका काम है अपनी तैयारी जारी रखें और जब भी मौका मिले आप उसको जो है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। जी बिल्कुल, जो हमारा बॉलिंग कोच है ऐश, उसके साथ हमने बहुत ज़्यादा काम किया है कि हम कंडीशन के अकॉर्डिंग किस तरह से बॉल ज़्यादा से ज़्यादा जो है कर सकें और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकें। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि अगर हमें शुरू में अगर रन्स आ जाए तो हम प्लान से हट के डिफरेंट बॉलिंग पे चले जाते हैं। तो कोचिज़ की तरफ से प्लान यही होता है कि अगर आपको रन्स आ भी जाएँ बिलफर्ज, तो आप अपने प्लान को बैक करें और अपनी स्किल्स को बैक करें। सलमान, कितना मुश्किल होता है जब आपको चांस नहीं मिलता, क्योंकि आपको एक सीरीज़ में मौका मिला, वहाँ पर आपने परफॉर्मेंस दिखाई, फिर आप टीम में जगह नहीं बना सके। अब जब दोबारा चांस मिला आपको, आज आपने एक बार फिर से प्रूव किया कि आप कैपेबल हैं, जिस लेवल के ऊपर भी आपको खिलाया जाए, तो कितनी खुशी होती है और इसके लिए मेंटली तौर पर कितना प्रिपेयर रहते हैं? और साथ में आज की परफॉर्मेंस को कहाँ पर रेट करते हैं, किसके नाम करेंगे? जी बिल्कुल, जब आप कम बैक करते हैं प्लेइंग 11 में और उस मैच विनिंग परफॉर्मेंस आए तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे फ़र्क पड़ता है कि आप प्लेइंग 11 में हैं या अगर ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि जब भी आपको मौका मिलेगा आपको रेडी रहना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ही हमेशा टीम सेलेक्ट होती हैं। तो जो उनको बेहतर लगेगा वही बंदा टीम में होगा, वही प्लेइंग 11 में होगा, और अब बस आपका काम है कि आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा अपनी टीम के लिए कर सकें। मैं अपनी वालदा को, क्योंकि मुझे लगता है कि सब उन्हीं की दुआएं हैं, उनकी वजह से इस तरह की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो हो पा रही हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सलमान। दूसरा ये कि ऑब्वियसली आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बट साथ ही साथ यू वर अ सरप्राइज फैक्टर फॉर द साउथ अफ्रीकन टीम। अब कल फॉरन अगला मैच होना है, एनीथिंग डिफरेंट जो कि आज से कल में यू वुड थिंक अबाउट इट कि हाँ जी अब ये करना पड़ेगा, बिकॉज अब आप उनको एक्सपोज हो चुके हैं? नहीं, एक्सपोज तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अब जब कल आएंगे किस तरह का विकेट का बिहेवियर होगा, किस तरह से मैच की सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो सकता है। आपका प्लान ए भी होता है, अगर वो वर्क नहीं करता तो आपने उसके अगेंस्ट भी कुछ प्लान्स आपके रेडी होते हैं, तो वो गिवन डे पे ही पता चल सकता है कि हम उस दिन क्या करते हैं। सलमान भाई, पहला मैच क्योंकि हम हारे थे और दूसरे मैच में थोड़ा क्या प्रेशर भी था, और शाहीन को रिप्लेस करना? मेरे ख्याल से कोई प्रेशर नहीं होता कि अगर आप किसी को रिप्लेस करें, क्योंकि जब आप एक टीम का हिस्सा हैं तो कभी भी कोई इन हो सकता है, कोई आउट हो सकता है। तो बात मेरी बार बार एक ही है कि बस आप अपने आप को रेडी रखें, अपनी तैयारी जारी रखें, जब भी मौका मिले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। सलमान, आपने पीएसएल भी यहीं पे लाहौर में खेला, तो कंडीशंस के बारे में क्या कहेंगे? आज आपने जो बॉलिंग की उसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी काफ़ी बेहतर नज़र आई कि आपने सही लेंथ पे बॉलिंग करके जो है वो आउट किया, तो सेम वो उसी तरह लगा जैसे शाहीन स्टार्ट में आए थे तो वो लेंथ बॉलिंग करके अंदर लाते थे, या आमिर। तो आपको कंडीशंस पीएसएल से लेकर अब तक लाहौर की कैसी लगी? ऑब्वियसली क्योंकि मैं लाहौर कलंदर से भी खेलता हूं तो हमारा होम ग्राउंड है, काफ़ी ज़्यादा मैचेस यहाँ पे खेले हुए हैं, और जब आप ग्राउंड में आते हैं तो आपको विकेट देख के भी कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह की बॉलिंग इस पर जो है काम करेगी, और जब आप 2-3 बॉल कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि आपको इस पर कौन सी लेंथ रखनी है या क्या आपको वेरिएशंस यूज़ करनी है। तो ऑब्वियसली लाहौर में खेलने का बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो हमारी अपनी हैं। सलमान, मोहम्मद अमजद K21 न्यूज़ से। शाहीन को रिप्लेस करने के बाद मैनेजमेंट की तरफ से, कोच की तरफ से और कैप्टन की तरफ से क्या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी, आपको हिदायत थी कि आपने ऐसा परफॉर्म करना है, और जो आपने परफॉर्मेंस दी है इसको बरकरार रखने के लिए या इससे बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए आपने क्या प्लान बनाया? जब भी कोई प्लेयर प्लेइंग 11 में आता है तो उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो अच्छा ही करे, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है कि आप किसी दिन अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, लेकिन अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और अगर आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है और आप उसको बैक करते हैं, तो अगर बुरे दिन होंगे तो साथ में अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। तो रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये है कि जो आपको कोच और मैनेजमेंट जब आपको कॉन्फिडेंस दे रही हो कि जब भी आप खेलेंगे और जो आपकी स्किल्स है आपने उसको बैक करना है और जो प्लान्स हैं उसको एग्जीक्यूट करना है, तो मेरा ख्याल है प्लेयर के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। स्पेशल प्लान यही होता है कि स्टम्प्स में रहें, और अगर हमें कंडीशंस अलाउ करती हैं कि हम ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करें और वेरिएशंस कम करें तो उसकी तरफ जाएं, और अगर कोई विकेट होल्ड कर रहा है, जिस तरह आज विकेट में बॉल होल्ड हो रहा था और स्पिन भी हो रहा था, तो ऑब्वियसली आपको एज अ बॉलर इस चीज़ों को असेस करना होता है और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बॉलिंग करनी होती है।
सलमान, एक मैच में एक ऐसा वक्त भी आया था जब आपने कैच छोड़ा और अगली बॉल पर आपसे मिस फील्डिंग भी हुई, चौका हुआ, तो क्या प्रेशर आया था? प्रेशर ऐसा थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली जब आप मिसफील्ड करें और कैच भी ड्रॉप हो एट द मोमेंट तो प्रेशर होता ही है, लेकिन अगर आप उस मोमेंट में रहेंगे तो नेक्स्ट उससे भी बुरा होगा। तो बेहतर यही होता है कि अगर कोई चीज़ बुरी हुई है आप नेक्स्ट मोमेंट में उससे बेहतर करें ताकि उसको कवर अप कर सकें और टीम का जो है कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप हो सके। सलमान, हमने देखा है कि हमेशा क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने पिंडी में देखा कि हाउसफुल था, आज भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो हाउसफुल हमने देखा। तो क्राउड जो होम क्राउड है ख़ास करके, वो जब बैक कर रहा हो आपको, तो उनकी सपोर्ट कितनी एक इंपॉर्टेंस रखती है? होम कंडीशंस का ऑब्वियसली जब आप अपनी कंडीशन में होते हैं और लोग आपको सपोर्ट करते हैं और आपको फ़ायदा ही मिलता है ऑब्वियसली, क्योंकि जब एक मोमेंट आता है कि आप टीम में थोड़ा मैच में थोड़ा पीछे भी हों, लेकिन अगर होम क्राउड आपको सपोर्ट करती है तो आप उसको अच्छे से कवर अप कर लेते हैं और उसको एंजॉय करते हैं।